नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। हाजीपुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र के बजट को बिहार विरोधी बताया। उन्होंने इसे पिछला बजट की नकल बताते हुए कहा कि मोदी सरकार बिहार को कुछ नहीं देना चाहती। तेजस्वी ने विशेष पैकेज का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि बिहार को उसका हक क्यों नहीं मिला, जबकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज ले गए। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो अचेत अवस्था में है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं। विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया, लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। पहले जब बजट आता था तो रेलवे का अलग आता था, अब तो रेलवे को खत्म ही कर दिया गया। और हाजीपुर तो सेंटर रहा है इस चीज़ का, आप लोग सब लोग जानते हैं। लोग इच्छुक होते थे कि भाड़ा कम होगा कि बढ़ेगा, कौन सी नई गाड़ी मिलेगी, कहाँ हॉल्ट होगा, कौन सा नया ट्रेन चालू होगा, कहाँ गया वो। तो देखिए, ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं। ये केवल जुमलेबाजी है। तो ये पूरा बजट जो है सौतेला व्यवहार बिहार के साथ, बल्कि बिहार के जो मंत्री है, केंद्र मंत्री, और देखिए चंद्रबाबू नायडू 1 लाख से ज्यादा का पैकेज, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज लेके चले गए वहां। 2 लाख करोड़। अब बिहार को नीतीश कुमार जी कुछ नहीं दिला पाए। आज इन दोनों के दम पे भारत सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री हमारे अचेता अवस्था में है, ताली पीट रहे हैं। क्या हो गया है भाई? आप बिहार के विशेष राज्य के दर्जा बोलते थे, पद यात्रा करेंगे, अब कब करेंगे? अब तो देने वाले भी आप ही हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 फरवरी को अपनी प्रगति यात्रा के तहत शेखपुरा जिले के गगौर गांव पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गगौर पंचायत के अधिकारियों की टीम दिन रात गांव में चल रही सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में जुटी है। शेखपुरा के डीएम खुद इन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सभी योजनाओं को ठीक से लागू किया जा सके। बिहार में प्रगति यात्रा का भ्रमण किया जा रहा है। उसी क्रम में शेखपुरा का कार्यक्रम 8 फरवरी को निर्धारित है और हम लोगों के द्वारा 5 पंचायत में से गौर पंचायत का फाइनल हुआ है। उसी से संबंधित जो है सभी तैयारियां की जा रही हैं और सभी पदाधिकारी जो है लगे हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट लगी हुई है। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है और बिहार की जो प्रगति है उसको हम लोग बेहतर तरीके से यहाँ प्रदर्शित करने में सफल होंगे। और जो भी 7 निश्चय 1, निश्चय 2 या फिर जल जीवन हरियाली की योजनाएँ हैं उसको हम लोग धरातल पर जो उतारे हैं उसको हम लोग दिखाने। बख्तियारपुर के बाढ़ अनुमंडल में आज से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 आयोजित हो गई है, जिसमें 6490 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन्हें 2 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हर केंद्र पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, स्टैटिक और गश्ती दंडाधिकारी तैनात रहे। महिला परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग के लिए महिला पुलिस की तैनाती की गई है। परीक्षा को कदाचार मुक्त व सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस बलों की विशेष व्यवस्था की गई है। और देखिए, तैयारी तो जो भी बोर्ड का जो गाइडलाइन है कदाचार मुक्त परीक्षा का, उस कदाचार मुक्त परीक्षा, साफ सफाई की व्यवस्था, बच्चों के टॉयलेट के लिए, सभी सेवा के लिए, बाउंड्री वाल, जो कुछ भी था, लाइट बिजली, वो सारी तैयारी कर ली गई है। और सबसे ज़्यादा फोकस है सरकार की तरफ से, हमारे बोर्ड की तरफ से, विभाग की तरफ से, परीक्षा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, समय का अनुपालन किया जा सके पूरे और कदाचार मुक्त में कोई कमी। और देखिए तैयारी हमारे यहाँ सेंटर है गर्ल्स का, यहाँ से लेके मोकामा तक का सेंटर है इधर, और बख्तियारपुर के आसपास जितना भी दियारा क्षेत्र का भी, अटमन गोला का भी है, टोटल 19 स्कूल का हमारे यहाँ सेंटर है। तैयारियाँ तो हमारी चल रही है, सारे स्टाफ मिलके हमारे।
शेखपुरा में भी इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही छात्र अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जिले में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 8 परीक्षा केंद्र पर जहां छात्र जबकि 7 परीक्षा केंद्र पर छात्राओं के लिए सेंटर बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 11,129 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। बिहार में आज से इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर में भी 74 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा चल रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज पर समय से 5 से 7 मिनट लेट पहुंचे आधा दर्जन छात्राएं परीक्षा से वंचित हो गई। परीक्षा देने पहुंची छात्राएं काफी देर तक गुहार लगाती रही, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। हालांकि इस दौरान कुछ परीक्षार्थी और अभिभावकों ने जबरन घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद सुरक्षा गार्डों में उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जिसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। 10 मिनट लेट हो गया आने में, इसलिए इन लोग को एंट्री नहीं दिया। 6 बच्चे एमपीडीएम किया। ठंडा का समय है, नहीं है। वीडियो मैंने भी देखा है, उसमें कहीं भी मारपीट का नहीं है। एक्चुअली कुछ बच्चियां लेट आई, तो जो टाइमिंग था वो 9 बजे तक था। 9 बजे के बाद बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा किसी को भी एंट्री करने के लिए। उसके बाद इन लोग आए हैं और इन लोग कोशिश कर रहे थे कि जबरदस्ती हम लोग अंदर चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। टाइम के बाद बिल्कुल अलाउ नहीं होगा और किसी के साथ मारपीट नहीं की गई है। उनको समझा बुझा कर बात किया गया, ऐसा नहीं है। मार के भगा दिया गया, बोला है कि हाँ मारा भी गया है, मारा गया है, कांस्टेबल मारी है ट्रैफिक के कारण। बायोफिल्स का था। शेखपुरा में स्टेट बैंक के चेवाड़ा शाखा का शुभारंभ हुआ। नए शाखा के उद्घाटन के मौके पर स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक विनय एंतोनसे ने मुख्य महाप्रबंधक मेरी सगाया डी व शेखपुरा लोजपा के सांसद प्रतिनिधि सह जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर नए शाखा प्रबंधक ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा कि स्टेट बैंक की नई शाखा खुलने से इलाके में बैंकिंग गतिविधि बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के नाम पर पुलिस कर्मियों की अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पुलिस गाड़ी के पास एक युवक को पैसे देते देखा गया है। ट्रक चालक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले पर संज्ञान लेते हुए सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मैं भी वो वीडियो देखा हूँ और इसकी सत्यता के लिए, इसकी जांच के लिए वीडियो कब का है यह भी स्पष्ट नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए मैंने वीडियो को सदर थाना अध्यक्ष को भेजा है और उसको जांच करेंगे और जो भी क्या सही पाया जाता है उस पर। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में 13 जनवरी को पानी गिराने के विवाद में एक युवक की हत्या के आरोपी राजा शाह व उसके साथियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने उनके घर पर बैंड बाजे के साथ इश्तेहार चिपकाया। पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी जल्द आत्मसमर्पण नहीं करते तो कुर्की जब्ती की जाएगी। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने कहा कि अपराधी मुख्यधारा में लौटे वरना सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल लोक प्रशांति को भंग कर दिया गया था इस घटना के बाद से, और एक ही परिवार के दादा, पोता और बेटे तीनों को गोली का शिकार बनाया था। और इसमें अभियुक्त राजा शाह है, साहेब शाह है, राहुल शाह है, अशोक शाह के ये तीनों बेटे हैं जिनका घर ये सामने है। वहाँ पर हम लोगों ने इश्तेहार चस्पा किया है और इनके विरुद्ध पहले हम लोगों ने वारंट लिया था, फिर भी गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद हम लोग इश्तेहार चिपकाए हैं और उनको अल्टीमेटम एक तरह से दिया गया है कि वो या तो माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आप को आत्मसमर्पण करें या फिर थाने में सरेंडर करें। और बहुत जल्दी हम लोग इस तरह से ये कार्रवाई करके बहुत जल्दी ही आत्मसमर्पण करवाएंगे। भागलपुर व्यापार न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को अब अपना प्रैक्टिस करने में सहूलियत होगी, क्योंकि अब अधिवक्ताओं के बैठने के लिए व्यवहार न्यायालय भागलपुर के मुख्य प्रांगण में हॉल का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिला विधिक संघ के द्वारा मेमोरेंडम भी सौंपा गया। भागलपुर के नवगछिया में एक लड़के ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया और पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। वहीं मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर प्रेमी सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी प्रेरणा कुमारी ने बताया कि 29 जनवरी को खरीक थाना की पुलिस को जानकारी मिली कि बगरी गांव में 3 लड़कों ने खेत में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। घटना की एफआईआर दर्ज कराने के बाद तुरंत टीम गठित कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक खेत में 3 लड़कों के द्वारा एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ
दुष्कर्म की, सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही थानाध्यक्ष खरीक घटनास्थल पर पहुंचे, सर्कल इंस्पेक्टर बीपुर भी पहुंचे और एसडीपीओ के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहां पे एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके उपरांत क्योंकि घटना बहुत ही हीनियस ये क्राइम था और बहुत ही संवेदनशील थी, तो तुरंत ही एक एसआईटी का गठन किया गया जिसमें एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में और सीआई बीपुर और एसएचओ खरीक एवं जो हमारी टेक्निकल टीम है उनके सभी पुलिस पदाधिकारी और सिपाहीगण ये लोग लग गए और इन लोग के द्वारा आसूचना संकलन करने लग गया और इन लोग के द्वारा जो टेक्निकल होता है और जो आसूचना संकलन है, दोनों तरीक़ों से हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया। और इसी क्रम में क्योंकि पुलिस की टीम के द्वारा बहुत ही त्वरित कार्रवाई की गई, तो कुछ ही घंटों के अंदर इसमें 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के भोजपुरा में गोलीबारी से पूरा इलाका दहल उठा, जहां एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। 72 घंटे के अंदर हथियारबंद बदमाशों ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में बैक टू बैक कुल 8 लोगों को गोली मार दी। इस गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और वहीं जबकि 5 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि 3 दिनों से लगातार हो रही इस गोलीबारी की घटना पर भोजपुर एसपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम लोग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चुस्ती बरत रहे हैं और सभी कांडों का उद्भेदन कर गिरफ्तार भी कर रहे हैं। पुलिस इन घटनाओं को रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ और हम लोग जो है अक्यूज्ड का हम लोग चेस करते हुए एक अक्यूज जो भाग रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम अविनाश है। यह घटना में उस समय ये लोग शामिल थे। कुल 3 अपराधी इसमें जो है शामिल रहे। एक की गिरफ्तारी अभी कर ली गई है, अन्य 2 की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। घटना का पूछने पे कारण बताया जा रहा है कि जो मृतक है कुछ किसी लड़की से संबंध का मामला आ रहा है। विस्तृत जानकारी और पूछताछ के बाद हम लोग दे पाएंगे। जो घटना हुई है, हालांकि सभी घटनाओं में जो है कार्रवाई की गई है और जो अरेस्टिंग जो है विधिवत कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो कोइलवर का धर्मेंद्र हत्याकांड हो जिसमें गरिया महतो को गिरफ्तार किया गया। इसलिए लगातार कार्रवाई हो रही है और सभी घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। डिस्कनेक्टेड घटना है, अन्य थाना क्षेत्र में हुआ है और पुलिस सजग है और अभी हम लोग चुस्ती बरतते हुए इस तरह की घटनाओं का उद्भेदन और रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लड़का फोन किला को ब्लॉक में कहने की पैसा ना 2 लाख 1.5 लाख, तो वही पैसा खातिर फोन करे नहीं कि कुछ तो पैसा ना दिए, 18,000 बाकी रहे। तो लड़का फोन किला तो कहलक कि अरे कौन है आप? कहलक कि हम है रोहित के भाई। तो रोहित के भाई है, आइए थाना में कि तो एक्सीडेंट हो गया ना, दुश्मनी का नहीं, अभी अंजार नहीं। अब घरे गईला के बाद पता केकरा जब गई रहे। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहरहन बाजार में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी के पास पेड़ से लटकता हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अब आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। आज से बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए जिलाधिकारी उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार द्वारा सासाराम के रोहतास महिला कॉलेज और जगजीवन हाई स्कूल केंद्र का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था के साथ साथ सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही साथ परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए। 2 परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया है। 2 बजे का परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सुबह ट्रैफिक की स्मूथ था, कहीं कोई इशू नहीं हुआ। हमारे जिले में 68 सेंटर पे, जो कि सासाराम, डेहरी और विक्रमगंज में है, 68 सेंटर पे इंटर की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है। 1 से 15 तारीख तक एग्ज़ाम चलेंगे। सभी बच्चों से, सभी जो छात्र हैं, छात्राएं हैं जिनके एग्ज़ाम दिया जाएगा, मैं पुनः अनुरोध करूंगी कि ससमय अपने सेंटर पर पहुँचे, थोड़ा जल्दी घर से निकले, ससमय पहुँचे और मेरी पूरी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ और बिहार की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।